हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आपका बहुत ही शानदार हुआ होगा। इस वीडियो में हम अपने पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, चाहे आपके अथवा वाले प्रश्नों, सभी प्रश्नों के करेक्ट आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन बताइएगा आज आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं अपने खंड अ के अंदर पहला प्रश्न था 400 के अभाज्य गुणनखंड घातों का योगफल पूछा था, जिसमें करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे 6 हो जाता। ठीक है ना। जिसके सी ऑप्शन है, स ऑप्शन करेक्ट किया है, उनके एकदम आंसर सही है। दूसरे में अपने को इसकी शून्यांक 1 3 है तो के का मान हमसे पूछा था, तो जिसने -21 किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। इसमें भी ऑप्शन अपना सी एकदम करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि दो अंकों की जो संख्या होती है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को, तो कौन सी संख्या बनेगी। करेक्ट ऑप्शन अपना बी होगा। जिन्होंने बी आंसर किया एकदम करेक्ट आंसर है उनका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, जिसमें अपने को ए बी और डी ई और रेशियो पूछा था, इनका अनुपात पूछा था। जिन्होंने 5:4 किया है, डी ऑप्शन जिन्होंने लिखा है, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, जिसमें अपने मूल बिंदु ये हैं, तो पी बिंदु से मध्य दूरी का सूत्र सिंपल सा लगा के उत्तर निकालना था आपको, जिसमें आपके 5 आंसर आ जाता, 5 आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होता। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होता। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठा, जिसमें अपने को पूछा था कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। एक ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता, एक आंसर इसमें आ जाता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने सातवां, जिसमें खंबे की परछाई और खंबे की लंबाई ऊंचाई दोनों ही बराबर है, कोण 45 डिग्री जिन्होंने किया है, एंगल 45 डिग्री, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें अपने से पूछा था बिंदु पी है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई ये केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, वो कितना होगी, तो 7 सेंटीमीटर जिन्होंने किया उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगला देखते हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नम्मा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमसे पूछा था कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। करेक्ट ऑप्शन होता अपने 38.5, यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे आ जाता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना 10वां, जिसमें एक शंकु की त्रिज्या दे रखी थी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, वक्र पृष्ठ निकालना था, तो वक्र पृष्ठ जिन्होंने 440 आंसर निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर, उनका आंसर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपना 11वां प्रश्न, प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हो नहीं सकती, कैन नॉट बी, तो ये नहीं हो सकती, एक से बड़ा नंबर हो गया। प्रायिकता 0 से 1 के बीच में या 1 से 0 के बीच में बोलते हैं, उनके बीच में होती है। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दोनों बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी, समान होगी, इक्वल होगी नंबर में, अगर एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ हो तो। फिर पूछा था हमने ये द्विघात समीकरण है, जिसमें अपने को शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा था, और अपने को पूछा था कि आप ये बताइए कि इसके अंदर समीकरण कौन सा बनेगा, तो जिन लोगों ने ऑप्शन जिसमें बनेगा अपने डी ऑप्शन किया, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। इसमें क्या ऑप्शन होगा अपना, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जिसके अंदर हमसे पूछा था कि के किस मान के लिए जो समीकरण दे रखा है इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा। कितना, जिन्होंने 2 किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर देखते हैं अपने 15वां प्रश्न, जिसमें हमको ये सिंपल सा एक दे रखा था, और इसमें पूछा क्या था, पूछा ये था कि आप यहाँ ई और एफ बताइए, ई एफ की लंबाई, तो जिनके ई एफ की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर आई है, ए ऑप्शन उनका करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या, ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं अपने नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर 2 sin 2a और 2 sin a सत्य होता है जब a बराबर होता है, किसके बराबर, जब 0 के बराबर होगा, अ ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपना cos a जो है 12/13 है, तो sin a कितना होगा, तो यहाँ पे sin a जिनके 5/13 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 18वां क्वेश्चन, जो था अपने इस प्रकार था कि एक घड़ी की सुई 5 मिनट में कोण, 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, जिनका ऑप्शन ए हुआ उनका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आते हैं अपने खाली जगह वाले प्रश्न, बहुत इजी पेपर आया था। ठीक है ना। जिसमें हमसे पूछा कि 18 और 10 है समांतर श्रेणी में, तो ए का मान बताइए, बीच वाला नंबर है ए, यहाँ पे जिनके 14 लिखा, जिन्होंने 14 लिखा, अपने 14 आंसर लिखा, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर पूछा बिंदु पी के लिए, ये जो बिंदु पी और क्यू दे रखा, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हमसे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो जिनके 5,3 आया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है, कितना, 5,3। अगला देखते हैं अपने साइन 60 है, कोसेक 60 है, प्लस
कॉस 30 और सेक 30 इसका मान पूछा था, तो इसका मान जिसके दो आंसर आया उसका आंसर एकदम करेक्ट है, उसको यहाँ 1 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस अर्धगोले का व्यास अपने को दे रखा है 14 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा था, ठीक है ना। तो अपने को डायामीटर यहाँ पे दे रखा था और अपने को सरफेस एरिया पूछा था, तो जिनके आंसर 462 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, कितना 462, कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जिनमें बंटन अपने को दे रखा था 1 4 5 6 4, ये दे रखा था। बहुलक पूछा था, मोड पूछा था, तो मोड जिन्होंने इसमें आंसर लिखा है 4 उनका आंसर एकदम करेक्ट है, 4 आएगा। अगला ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन। अपने को वर्ग सीमा दे रखी थी, वर्ग चिन्ह 17 आ रहा है, बीच में ऊपरी सीमा ये है, तो नीचे यानी निचली यानी लोएस्ट लिमिट पूछा था, तो इसमें जिसका आंसर 10 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, कितना 10 आंसर आएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं अपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। आपसे पूछा रेडियस दे रखी है, त्रिज्या, चाप की लंबाई दे रखी है, केंद्रित अंतरित कोण कितना डिग्री, तो जिनके 90 डिग्री कोण आ रहा है उनका आंसर एकदम करेक्ट है इसमें, कितना 90 डिग्री। अगला था संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना था, तो जिनका 1 4 4 कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया, उनका वर्ग सेमी आया, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें अपने इसमें माध्यक पूछा था हमने, ठीक है ना, हमसे पूछा था माध्यक, तो माध्यक जिसका मीडियन यानी माध्यक 6 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, कितना 6 आंसर आएगा इसके अंदर। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने से 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 5 से बड़ी पासे में संख्या प्रायिकता क्या होगी, 1/6। 5 से बड़ा 6 ही होता, 6 एक बार आता, 1/6 जिन्होंने किया 1/6 किया है प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु बेलन के समान त्रिज्या और ये दोनों समान है, तो शंकु की ऊंचाई का आयतन, क्या शंकु का आयतन अपने को दे रखा था 66 घन सेमी और आपको बेलन का आयतन बताना था, तो जिसके 198 आंसर आया है सेंटीमीटर क्यूब, उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। 198 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आंसर आएगा इसमें। अगला देखते हैं अपने, हमको ये दे रखा था और माध्यक हमसे पूछा था, तो जिनके माध्यक यानी मीडियन जिनके 20 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, कितना आएगा इसमें आंसर 20 आंसर आया इसमें, कितना 20। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज मैच खेलते हैं, तो आपसे पूछा था कि मैच उसके जीतने की, श्याम के जीतने की प्रायिकता, तो 1/, जिन्होंने लिखा है 5 उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा इसके अंदर 1/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, दो घन है जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी 2 सेमी है, संलग्न मिलाकर एक ठोस घनाभ बना दिया गया, तो घनाभ का आयतन निकालना था, तो जिनके 16 सेंटीमीटर क्यूब आया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है, क्या वॉल्यूम रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का हमसे पूछा था, बताना है, क्या माध्य बताना है, समांतर माध्य बताना है, तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर, तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना 10 आंसर जिनके आया उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा 10, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, थैले में इतनी गेंद है, कितनी लाल रेड जो है 6 7 है, सफ़ेद गेंद है यादृच्छिक निकाले, सफ़ेद गेंद होने के चांसेस बताइए, तो सफ़ेद कितनी होगी 7 है, तो 7/13 जिनका आंसर आया उनका आंसर एकदम यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, 11वें क्वेश्चन पे, जिसको अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 50 पाई, अर्धगोले की आपको त्रिज्या निकालनी, तो जिसके 5 आंसर आया है 5 सेंटीमीटर उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमको ये दे रखा है और इसमें पूछा है समांतर माध्य बिछा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो जिसके x की वैल्यू यहाँ पे 6 आई है उसका आंसर एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आएगा 6। फिर आते हैं अपने थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए एलसीएम एचसीएफ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों बताने थे, तो जिसने एलसीएम लिखा है 420 उसका आंसर करेक्ट और जिसने एचसीएफ लिखा है 3 उसका आंसर करेक्ट, ठीक है। तो एलसीएम 420 होगा, एचसीएफ 3 होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं अपने कि अल्फा और बीटा, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको अल्फा बीटा और गुणा पूछा इनका, तो C/A, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है C/A, ठीक है ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा -B/A -B/A और इनटू होता अपना C/A, तो आपके अगर इन दोनों का आंसर तो आपके आएगा कितना अल्फा प्लस ये करेंगे तो 5/A
5/3 आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा इंटू करने पे 9/3, 9/3 यानी 3। तो अगर ये आंसर आपके आए हैं 5/3 और 3 तो आपका आंसर करेक्ट है। मतलब इसका आंसर 5/3 और इसका आंसर आएगा आपके 3, तो ये आंसर आपके एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोपन विधि से आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से निकालना था। तो x की वैल्यू अगर आपकी आई है -1 तो आपका आंसर करेक्ट है, और y की वैल्यू आई है आपके 2 तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, x कितना आएगा -1, ठीक है ना, x आएगा -1, y आएगा आपके 2, y कितना आएगा 2, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने -1 आया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अपने समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और 105 में पदों की संख्या निकालनी थी। तो जिनके पदों की संख्या 34 आई है, n बराबर 34 आया, उनका आंसर एकदम करेक्ट है इसमें। फिर आपसे यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन देके आपको x की वैल्यू पूछिए, तो इसमें x की वैल्यू, x का आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा x का मान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है कि दो बिंदुओं को रेखाखंड को मिलाने वाला x अक्ष पर विभाजित किस अनुपात में विभाजित करता है ये। तो यहाँ पे अनुपात जो जिन्होंने लिखा है 3:2 जिनके आंसर आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, कितना 3:2। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये अपने को दे रखा है 4 cot स्क्वायर 45 और sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना था, इसका मान निकालना था। तो जिनके आंसर अपने 3/4 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, 3/4 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, 3/4 आएगा, 3/4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, यहाँ पे दे रखा है अपने को, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें हमसे पूछा था कि दीवार की ऊंचाई निकालनी थी। तो आपने सूत्र वगैरह लगाया होगा, 6 मीटर अगर आपकी दीवार की ऊंचाई आई है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, 6 मीटर। अगले में अपने था, इसको प्रूव करना था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। फिर हमसे पूछा था कि चाप, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, लंबाई आपकी जो है चाप की लंबाई 5 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी आपको। बड़े सिंपल, जिनकी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, कितना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। आते हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे किस प्रकार के क्वेश्चन थे, देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन, सीधे आंसर डिस्कस करेंगे और एकदम एक्यूरेट आंसर, ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले में पूछा समांतर श्रेणी में प्रथम 15 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना था। तो इसमें जिसके योग 285 आया है SN, ठीक है ना, योगफल, उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना, कितना 285 आंसर। और अथवा वाला क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसके 32वां पद 69 आएगा, 69 आएगा, ठीक है ना। जिसके 32वां पद इसमें अथवा में 69 आया उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने 15वां क्वेश्चन। ये जो लाइन है 4 बराबर भागों में तोड़ रही है, ठीक है ना। तो इसके बिंदुओं के निर्देशांक, बीच में जो 4 बराबर हिस्से, बीच में 3 बिंदु आ रहे हैं, उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। तो एक होगा ये अपने -3, और एक रहेगा 3/2, ठीक है, और एक रहेगा -2,3, और एक रहेगा -9/2, -1 और 9/2। ये बीच में 3 पॉइंट आ रहे हैं। जिनके ये आंसर आए उनका आंसर एकदम करेक्ट है। और जिन्होंने अथवा वाला अटेम्प्ट किया है उनके यहाँ पे, जहाँ पे पूछा वृत्त का व्यास ये, तो आपको बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो जिनके बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 आंसर आया उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना। फिर अपने जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें अपने को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ ये आपने बढ़िया से किया होगा, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल कार्य नहीं था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे पहले में आपको माध्य निकालना था। तो जिनका माध्य मीन कितना 7.8 आंसर आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। इसमें कितना आएगा 7.8, ठीक है। फिर अपने P का यहाँ पे मान चाहिए था, और जिनके ये अटेम्प्ट किया और P की वैल्यू 5 आई है उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा। P का मान कितना 5, ठीक है। अब D सेक्शन पे आते हैं, जिनमें आपसे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो इसके अंदर आपके अगर अंतर ये पूछा छोटी और बड़ी संख्या 8 गुना है, तो दो संख्याएं बताई। तो छोटी संख्या जो होगी वो आपके 12 आएगी, और जो बड़ी संख्या होगी वो आपके आएगी 18। तो जिनके 12 और 18 आंसर आया एकदम एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 12 और 18। फिर दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं पूछी, वर्गों का योग आपको दे रखा था। तो इसमें जिसके 13 और 14 आंसर आया उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे, चलिए इसमें आंसर देखते हैं। तो जिनमें हमने माध्यक निकालना था, मीडियन निकालना था, इसमें मीडियन जिसके 32 आया उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा।
कितना आया इसमें 32 आएगा। जिनके 32 आंसर आ रहा है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। उसके बाद में जो अपने नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा था बहुलक निकालना था। जिनके बहुलक इसमें आएगा अपने मोड जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड जो है 21.5 आएगा, ठीक है ना। जिसके 21.5 आ रहा है उसका आंसर एकदम यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये इस प्रकार से आपका पेपर था, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बेहतरीन हुआ होगा। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सटीक बताए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं संस्कृत के लिए, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे आपको संस्कृत के पेपर भी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।